जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे, ये डेफिनेट है, क्योंकि वो दुआएं बहुत सारी कमाते हैं। और जब जीवन में कोई भी बात आती है, कोई विघन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, कभी कभी हमारा सारा धन उस बात को ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन दुआएं उस दिन काम आती हैं और जो असंभव लग रहा था वो ठीक हो जाता है। दुनिया कहती है ये मिरेकल है, ये हुआ कैसे? डॉक्टर कहता है ये मिरेकल है, ये हुआ कैसे? वो मिरेकल नहीं है, वो हमारा दुआओं का स्टॉक है जिसने उस दिन काम किया था। और जीवन का एक ही लक्ष्य रखना है, हर कर्म ऐसा हो जिससे हम दुआएं कमाएं। कोई ऐसा कर्म न हो जिससे हम दर्द कमा लें अपने जीवन के अंदर, क्योंकि वो दर्द हमारे घर आएगा। सब्जी उगाते समय, अनाज उगाते समय, फिर उसको पकाते समय और फिर उसको खाते समय, 3 स्टेजेस हो गई ना। उगाते समय, पकाते समय, खाते समय। अब अन्न का असर किस पर होता है? मन पर। तो अगर उगाते समय भी टेंशन, फिर पकाते समय भी टेंशन, फिर खाते समय फोन पे बात करते करते टेंशन में खा लिया, फिर मन का क्या हाल चाल होगा? मन का क्या हाल होगा? वातावरण हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, प्रकृति साथ नहीं दे रही है, लेकिन मन की स्थिति अगर ठीक होगी तो मन की स्थिति प्रकृति पर प्रभाव डालेगी। बातें जैसे आपने कहा कि सत्य की खोज में रहते हैं और सच बोलना है, तो 2 बातें ही अलग हो गई ना। तो सच अर्थात सारा दिन में जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ जीवन में हो रहा है, जो हमें किसी को कहना है, तो जो हमारा सच है, क्या हम उस बात को वैसे का वैसे संपूर्ण रीति, बिना कोई मिलावट किए, बिना कुछ छुपाए, वो जैसा है वैसा उसको समझकर दूसरे को बता सकते हैं? तो वो सच है, वो सच है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य अर्थात जो अविनाशी है, इटर्नल है। और कोई हमसे पूछे कि अपना परिचय दीजिए, तो हम अपने बारे में क्या कहते हैं? हम अपना नाम, हम अपना शहर, अपना देश, अपना व्यवसाय, अपनी पढ़ाई, यही बातों को तो हम अपना परिचय समझते आए। एक बच्चा पैदा होता है, उसका कुछ भी नहीं होता, वो सबसे पहले उसको एक शरीर मिलता है, फिर उसको माता पिता मिलते हैं, फिर नाम मिलता है, फिर परिवार के और सदस्य, वो रिश्ते मिलते हैं, और एक दिन वो सब कुछ उससे छूट जाता है। अर्थात वो सारी चीजें आज हैं और अचानक एक क्षण उनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी, अर्थात अविनाशी, इटर्नल। वो है वो शक्ति जो उस शरीर को चला रही है। और जो आपने कहा कि हम सत्य को खोज रहे हैं, तो बस हम इसी बात को खोज रहे थे कि हम कौन हैं। वो सत्य जब हमें पता चल जाता है तो जीवन में सच बोलना बहुत सहज और सरल हो जाता है।